अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 178 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बली सत्यारी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पुत्री, तुम निराश ना होना, निश्चिंत रहो। तुम्हारी मां के हृदय में शिव के प्रति संशय का जन्म तो हो ही चुका है, और हमारी अर्धांगिनी होने के नाते उनके इसी संशय के कारण हम कन्यादान के पुण्य से वंचित रह जाएंगे पुत्री। अर्थात हम चाहकर भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते पुत्री, नहीं कर सकते। मैं ना आपके माता के स्वागत सत्कार में तैयारियां तो हो चुकी, क्या अनुमान है कि प्रचंड स्वभाव में कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा। कोपित होना उनके स्वभाव में अवश्य है, किंतु हृदय से बहुत ही निश्चल और स्नेह में है हमारी माँ। अच्छा, माँ, अच्छा। आयुष्मान बाबा। पार्वती के विवाह में आपके आगमन से प्रत्येक रीति विधिवत पूर्ण हो जाएंगी। आप हिम नरेश हैं, युद्ध से समय मिले तभी तो आप घर के दायित्व को समझेंगे और संभालेंगे। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। ये उदंड कन्याएं कौन है? माँ ये पार्वती की सहेलियां हैं, जया और विजया। यदि ये कन्याएं आप ही के भवन में निवास करती हैं तो इन्हें उचित आचरण देना भी आपका कार्य है राजन। मैं ना, लड़कियों को लज्जा से सुसज्जित होना चाहिए, ना कि मिक छौने की तरह यहां वहां दौड़ती फिरे। पता नहीं ऐसी कन्याओं का हमारे पार्वती पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा होगा। पार्वती कहाँ है? हम यहाँ हैं नानी माँ। क्षमा कर दीजिए नानी माँ, हम आपके लिए इन सुगंधित पुष्पों की माला बना रहे थे, इसी कारण विलंब हो गया। कैसी हो पुत्री? तुम्हें वर्षों पश्चात देख रही हूं। आश्चर्य है कि तुम्हें इतने संस्कार हिम नरेश के राजकाल में प्राप्त हुए हैं। निसंदेह हिम नरेश ने कूले से अवश्य ऐसा कोई अच्छा कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप कि हमारी देवी रूपी पार्वती इस भवन में पुत्री बनकर अवतरित हुई है।
विश्राम कर लीजिए नानी माँ, हम आपके चरण मर्दन कर देते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती। आओ हमारे साथ बैठो। नहीं नानी माँ, हम आपकी ये सेवा का अवसर व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आइए। मैंने हमारी पार्वती की व्यवहार कुशलता तो अद्भुत है ना। देखिए कैसे आपकी मां की स्वभाव में परिवर्तन ले आई। स्वामी, हमारी माँ की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है, जिस प्रकार का प्राणी उनके समक्ष आता है उनका स्वभाव बदल जाता है। सदा सुखी रहो पुत्री। तुम्हारे तो स्पर्श मात्र से हमारे पूरे जीवन की थकान विलीन हो गई। अच्छा, हमारे जमाता के बारे में तो कुछ बताओ। लज्जा तुम्हारे अच्छे आचरण का प्रतीक है। यदि तुमने एक निर्लज्ज स्त्री की तरह व्यवहार किया होता तो हमें तुम्हारा मार्गदर्शन करना पड़ता। ठीक है, हम तुम्हारे पति की सारी सूचना विस्तार से तुम्हारे पिता से लेंगे। अवश्य नानी माँ, किंतु पहले आप विश्राम कीजिए और हमें ये बताइए कि आप भोजन में क्या ग्रहण करेंगे। हम स्वयं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाएंगे। विवाह उपरांत न जाने कैसे वातावरण में रहेगी पार्वती, कैसा होगा उसका भविष्य। पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के पास जाने का समय आ गया है। क्या समस्त सप्तऋषि इस कार्य हेतु तैयार है? प्रभु, हमने माता पार्वती को वचन दिया है कि हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके निवास पर अवश्य आएंगे। उदास ना हो ऋषिधरी जी, सप्तऋषियों का इस कार्य हेतु जाना अनिवार्य है, किंतु आपके बिना वो इस शुभ कार्य के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। आपके इस निर्णय ने मेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा की पूर्ति की है प्रभु। किंतु प्रभु, एक औपचारिक पर्व का निर्वाह हम रिक्त हाथों से नहीं कर पाएंगे। यह उचित नहीं होगा प्रभु। हम आपके ससुराल जा रहे हैं, कुछ न कुछ उपहार अवश्य ले जाना चाहिए। पार्वती इस औपचारिकता की महत्ता मुझे पहले ही बता चुकी है। तब तो आपको प्रस्थान करने में कुछ संकोच नहीं है ऋषि भृगु। प्रभु, वो उस वक्त जो है वो पार्वती जी के साथ जो है वार्तालाप चल रही थी हेम नरेश जी की, और हेम नरेश जी समझ चुके थे और उन्होंने फिर जो बताया कि आपकी माता जो हैं उनके मन में जो है वो शंका पड़ चुकी है और वो पूरी तरह से जो है वो
विवाह के लिए राजी नहीं होंगी और कन्यादान जो है वो शक में करेंगी और इसलिए जो है उनका उनके मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और उनके उन वो मेरी अर्धांगी हैं और जिस वजह से मुझे भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह जो है हम दोनों को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और जो सृष्टि के लिए बेहतर है वो हमारा जो कार्य है वो हम भी जो है पूर्ण करेंगे। फिर उसके बाद उसके बाद जो है वो सीन आया कि वो हिम नरेश जी और मैनावती जी जो हैं वो आपस में भी वार्तालाप कर रहे थे और मैनावती जी कह रही थी कि मेरे मन में शंका है और ये सारा कुछ। और वही जो है वो उसके बाद वो उनकी माता का पूछने लग गए हिम नरेश जी और कह रहे थे कि उनका जो है स्वभाव बदला है या नहीं बदला। तो कहीं वैसे ही है अभी भी। तो वो कह रही थी कि आएंगी तो फिर देख लेना। इतने में वो आई हैं और विजय और जया जो है आई हैं दौड़ती हुई, तो उनको भी बेइज्जत कर दिया। पहले जो है वो हिम नरेश को बेइज्जत किया, मतलब टोके मारी, बेइज्जत कहने मतलब यही है कि टोके लगाई। और उसके बाद जो है पार्वती जी आई और उस पे जो है वो खुश हो गई और वो संस्कारी लगी उनको जो है वो। फिर भी उसका क्रेडिट जो है वो हिम नरेश को मेरे ख्याल में नहीं दिया गया। तो हिम नरेश जी जो है वो उनको कह दिया कि कोई भूल चूक में कोई अच्छा जो है वो होगा कारनामा ऐसा जिसकी वजह से जो है वो पार्वती जी जो है वो इनके घर में जो है वो जन्म लिया है। तो वो भी जो है मतलब भूल चूक में बता रही थी कि भूल चूक में कभी हो गया होगा, मतलब अच्छा काम ये कर नहीं सकते वही ना। तो वो टोके लगा रही थी और उसके बाद जो है वो पार्वती जी जो है उनके पाँव भी दबाने लग गई और बातें भी कर रही थी। और इतने में वो देख भी रहे थे हिम नरेश जी भी। और लेकिन जो है वो हिम नरेश जो है वो उन्होंने जब बात की कि पार्वती जी की जो है वो उनका स्वभाव जो है वो बेहतर है उनके साथ और उनका इनके साथ, तो उस वक्त जो है मैनावती जी ने जो है टोक लगाई थी जैसा प्राणी हो वैसे ही जो है उनका स्वभाव हो जाता है। तो उस वक्त भी यही था कि हिम नरेश मतलब कि सही प्राणी नहीं है। तो कहा कि जो भी प्राणी इनके नजदीक आता है ऑटोमेटिकली उनका स्वभाव चेंज हो है ही इतनी अच्छी अपनी माता नहीं की तारीफ नहीं, कर वो रहे कह थे। रही थी जिस स्वभाव का जो है प्राणी होगा उस तरह का स्वभाव जो है वो माता का हो जाएगा। तो मतलब कहने का यही है ना कि वो हिम नरेश को जो है टोके लगा रही थी कि आप अच्छे प्राणी नहीं हो, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए माता का आपके साथ अच्छा नहीं है। हाँ, उनको लग रहा था कि जो पार्वती जी जो हैं उन्होंने उनको चेंज कर दिया, लेकिन जो मैनावती महारानी उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि पार्वती जी जो हैं वो उस तरह की हैं जिस तरह का उनके साथ वो रवैया अपना रही हैं। लेकिन जिस तरह का बंदा उनके सामने आता है वो उसी तरह का फिर रवैया अपनाती हैं। नानो माँ जो है वो है तो काफी ज्यादा सख्त, लेकिन सवाल जवाब अभी शुरू हो चुके हैं जी। पार्वती जी से भी वो कह रही थी कि आप बताइए तो सही, क्या हमारे जमादा कैसी हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा उन्होंने शाई फील किया है पार्वती जी ने। तो नानो माँ, हाँ, नानो माँ कह रही थी कि ठीक है जी, शर्म जो है वो, लज्जा जो है वो तो होनी चाहिए, ये तो आपकी तरबियत में है, नहीं तो मैंने आपको सिखाना था ये सारा कुछ, लेकिन ठीक है आपको पहले से ये आता है। तो चलें आप छोड़िए, मैं इस बारे में हिम नरेश जो है उनसे अच्छे डिटेल से पूछ लूंगी। बिल्कुल जी, ताने जो हैं उनके बाण जो है वो चले हैं नरेश जी के ऊपर। आज थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो है उनकी माता आ रही थी, क्या नाम है, मीनावती जी की। तो उन्हें लग रहा था उनका स्वागत भी करना है, क्योंकि वो कंफ्यूज थी। उन्हें पता था कि उनका हाउस भाव जिस तरह खैर स्टार्टिंग में बात भी कर रहे थे और वही हुआ, आते हुए जनाब शुरू हो गए। और जया और विजय के साथ ज्यादती हुई, क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उनको बुलाया और उन्होंने उनको सीधे ही डांट दिया कि चंचल बनी हुई हो, उड़ रही हो इधर उधर, संस्कार नहीं है तुम लड़कियों में, और ये और वो। तो जैसे ही पार्वती जी का पूछा तो उन्हें देखा तो उनका हाउस बाग जो है वो प्यार मोहब्बत जो है वो छलकना शुरू हो गया। और वहाँ पे भी बहरहाल उन्होंने उनका स्वागत भी किया, उनका वेलकम भी किया, लेकिन सबके सामने फिर हिम नरेश जी को टोके जो है वो पड़ी। और पाँव दबाने वाला सीन जो है, मुझे लगा पाँव वो उनकी पाँव धोने की बात कर रही हैं, लेकिन वो पाँव दबाने की बात कर रही, तो जैसे ही वो बैठी हैं तो जैसे कंसर्न हुआ और मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि क्या नाम है, शिव जी का पूछा उन्होंने, मतलब जमाता हाँ जमाता का, वो जो है वो किस तरह के होंगे और क्या। तो मुझे कंसर्न था कि अब पार्वती जी जो है वो बोलती हैं तो क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि इनकी नानो माँ जो है वो, उनका हाउस बॉय जो है वो बड़ा डिफरेंट है। मतलब वो मुझे लग रहा है कि ये भी बाधा बनेगी बीच बाधा में। बनेगी, मुखालफ आएंगी, क्योंकि जिस तरह का रिएक्ट करती हैं
और उनको देखकर और तरह का रिएक्ट हो रहा था। जया विजय को देखकर, और जब पार्वती जी को देखा तो उनका रिएक्ट और था। तो ये चीज़ कंसर्न थी मुझे कहीं ना कहीं कि अब भी अगर बता दिया तो वो, क्योंकि पार्वती जी तो शर्मा गई, उनको लज्जा आई, तो उन्होंने कहा कि ये शर्म जो है ये किस्म का जो है गहना होता है औरत का, और ये होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो उन्हें अच्छा लगा उसको देखकर। उन्होंने कहा ना होता तो मैं तुम्हें उस मार्ग पे लेके आती, तो समझाती उस चीज़ का। लेकिन तुम्हारे पिता से ज़रूर बात करूंगी उस बारे में, उनसे पूछूंगी। तो अब हिंद नरेश और उनके दरमियान जो है पहले ही क्राउड चल रही है और उनकी लगती नहीं है। तो सिचुएशन वो कैसे हैंडल करेंगे वो देखने लायक होगा, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ बाधा ज़रूर बनेगी इस चीज़ को लेकर इनकी वजह से। तो लेट्स सी, वहाँ पे शिव जी जो हैं वो तैयारियां करवा रहे हैं और ऋषियों को भेजा है रिश्ते के लिए। तो वो जो है परेशान हो रहे थे। ऋषि दधीची जो हैं उनको साथ भेजना था। मुझे कुछ उस चीज़ की समझ नहीं आई, बीच में मेरे से भी मिस हो गया। उनकी आज्ञा के साथ भेजना है या उनको साथ भेजना है, क्योंकि वो परेशान थे, सर नीचे करके खड़े थे और वो सोच रहे थे कुछ। और मुझे भी उनको देखकर लगा कि वो परेशान है किसी चीज़ को लेकर। वो मुझे बीच में बात वो समझ नहीं आई। मुझे भी नहीं समझ आई नहीं उस चीज़ का की। नहीं वो पता चला। ऋषि दधीची जो है वो नीचे खड़े थे सर करके, और मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि वो जैसे उन्होंने कहा, उन्हें कुछ समझाया उन्होंने, उसके बाद वो खुश हो गए। उन्होंने कहा मेरे लिए सौभाग्य की बात है आपने। तो बहरहाल वो ऋषि जो हैं वो जो है किस्म का भोजन जो है वो साथ लेके जा रहे हैं। उसके बाद गहने वगैरह और हर हाँ चीज़। बिल्कुल, उन्होंने कहा ना कि खाली हाथ नहीं जाना, और ये जो है उन रिश्ता खाली मांगने हाथ के लिए आते जा हैं, रहे खाली हैं, हाथ जाते हैं। रिश्ता मांगने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो साथ कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो शिव जी ने जो है फिर वो सारा कुछ दिया कि अब चले जाएंगे, अब हाँ, परेशान ठीक करेंगे है। तब ठीक है। तो फिर वो अभी जो है वो जाने लगे हैं। लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।